शांति। आज का विषय है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय। कर्म योग से कर्म भोग पर विजय। अब इसमें मुख्य दो बातें हैं हमारे सामने आ रही हैं। एक है कर्म योग, दूसरा है कर्म भोग। कर्म योग तो आप अच्छी तरह से सभी हम जानते हैं। कर्म योग का भाव ये है कि कर्म करते हुए हमारी मन बुद्धि शिव बाबा के साथ जुड़ी हुई है। कर्म योग, कर्म भी कर रहे हैं और हमारा योग अर्थात मन बुद्धि ईश्वर पिता की याद में है। इसको कहते हैं कर्म योग। अब कर्म भोग, कर्म भोग का क्या भाव है? कर्म भोग का भाव ये है कि जो हम आत्मा ने इस शरीर को धारण करके पाठ बजाने के लिए ये शरीर मिला और मैं रंगमंच पर शरीर को धारण करके पाठ बजाने के लिए मुझे ये शरीर मिल गया। अच्छा, अब ये है कि कर्म करना स्वाभाविक चीज है। जब शरीर मिला है, कर्म इंद्रियां मिली हैं, तो कर्म तो जरूर करेंगे ही करेंगे। मगर कर्म जो हमारे हैं, जैसे कि सब हम अच्छी तरह से जानते हैं, कर्म में आप देखेंगे सतयुग के अंदर हमारे कर्म अकर्म हैं। अच्छा, फिर हम जब द्वापर में आते हैं तो कर्मों में हमारे विकारों के अधीन होकर के कर्म करना शुरू करते हैं। कर्म विकर्म बनने लगते हैं, विकारों के अधीन है। अच्छा, फिर आगे आप देखेंगे तो जीवन में अगर आज अभी हम अपने आप को देखें साक्षी होकर के, तो कुछ ऐसे कर्म हैं जो आवश्यक कर्म है, वो भी हम कर्म करते हैं, आवश्यक कर्म है। कुछ साधारण कर्म भी कहने में आया जाएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा उसका कोई गलत काम नहीं होता। मगर जो कर्म भोग जिसे हम कहते हैं, वो अंदर भाव ये है कि जो ऐसे कर्म विकारों के अधीन होकर के जो किए गए और उसका जो सूक्ष्म हिसाब किताब आत्मा पर रहता है, कर्मों का बोझ जिसे हम कहते हैं, संस्कार भी ऐसे बन जाते हैं। कर्म से संस्कार बनता है, तो वो जो अंदर में स्टेज बन जाती है आत्मा के अंदर, कमोडेटेड इकट्ठे होते रहते हैं बिना, क्योंकि ज्ञान है नहीं तो आपस में लेकर के समझ ही नहीं है, ना ईश्वर पिता की सही पहचान है, ना उससे शक्ति लेने की विधि का पता है, कुछ पता नहीं है। और आत्मा कमजोर होगी। सतयुग त्रेता में पाठ बजाते बजाते जो प्रारब्ध का खाता था खत्म हो गया, अंदर में जो पूंजी थी इकट्ठी की हुई खत्म हो गई, तो आत्मा कमजोर हो गई। कमजोर हो गई तो अब उसको आगे कर्म करना है, सृष्टि चक्र ने आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर फिर विकारों का उस योग लेती है आत्मा। कमजोर आत्मा है ना, क्योंकि गुस्सा कौन करता है? गुस्सा करता है शक्तिशाली, कभी नहीं गुस्सा करेगा, कमजोर गुस्सा करेगा। शक्तिशाली अच्छा कोई बात हो जाए अपनी धीरज रखेगा। जिसमें धीरज और शांति नहीं है उसकी निशानी गुस्सा करेगा, वो क्रोध उसको फटाफट आ जाएगा, फटाफट। छोटी सी कोई बात भी मैंने देखा है, छोटी सी कोई बात हो जाएगी, किसी का रंग भी बदल जाएगा, आंखें भी बदल जाएंगी फटाफट। आत्मा इतनी अंदर कुछ है ही नहीं है, जैसे कि खाली डब्बा, कुछ भी नहीं अंदर में। अगर अंदर डिपॉजिट्स हो, शांति की शक्ति हो, अंदर में खजाना हो, तो क्या हुआ? अच्छा, कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, फिर क्या हुआ? कोई भी चीज होने से जब धीरज और शांति भंग होती है तो इसका माना है कि आत्मा जबरदस्त कमजोर है, जबरदस्त, क्योंकि उसका पैसा शांति उसका तो स्वधर्म है, स्वरूप है उसका, आत्मा का अपना निजी चीज है ना, उसकी है ही नहीं है जिसके अंदर शांति है ही नहीं।
धीरज है ही नहीं अंदर में, कुछ नहीं, सहन शक्ति का नाम ही नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल। तो ये स्टेज क्या चीज़ है? ये स्टेज आ जाती है जब आत्मा की बहुत वीक हो जाती है विकारों के अधीन होने के कारण, और अपनी पूंजी जो की हुई जमा की हुई थी वो भी खत्म हो गई, सतयुग त्रेता में प्रारब्ध पूरी हो गई। तो जब ऐसी स्टेज आती है तो जो आत्मा कर्म करती है, वो कर्म जो होते हैं विकारों के अधीन, उसका हिसाब किताब बनता रहता है। कोई गलत चीज है, अकाउंटिंग तो होगी ना। अगर श्रेष्ठ कर्म आज करते हैं वो जमा होते हैं, तो गलत कर्म करने से माइनस होते हैं, उसका विकर्म का खाता बनता है, उसको कहते हैं कर्म भोग। अब वो जो विकर्मों का खाता बनता है, अब उस कर्म विकर्म के खाते को लिए भी उसको, जैसे कि वो गलत काम करता है, आज भी देखिए सरकार के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर नियम बने हुए हैं, कोई भी नियम भंग कर देवे, कोई भी नियम भंग करेगा तो उसको दंड नहीं मिलेगा। जैसा उसने कानून भंग किया, जिस तरीके से, जैसे अगर एक छोटी मोटी चीज उठा ली, चोरी कर ली, पकड़ा गया, अच्छा छोटा मोटा सजा मिल गई। गुस्सा किया, लड़ाई झगड़ा किया, मार कुटाई किया, अच्छा उसने गलत काम किया, ला अपने हाथ में उठाया, उसको सजा मिल गई। मगर अगर उसने मर्डर कर दिया, गुस्से में आकर के शूटिंग कर दी, मार दिया किसी को, उसकी सजा तो फिर अलग होगी ना। जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार उसको सजा मिलेगी ना। ऐसे यहाँ पर भी है, जो वो सरकार का नियम है, ये रूहानी, ये कुदरती नियम जो नियम बना हुआ है, जैसे नेचुरल नियम, इसको मैं नेचुरल नियम कहता हूँ। ये नहीं कि भगवान बैठ करके, ईश्वर पिता बैठ करके कोई हमें उस ढंग से सजा देता होगा, नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा। ये भी नियम बने हुए, सिस्टम बना हुआ है कि जो गलत काम करेगा, जो नियम के विरुद्ध काम करेगा, कोई जाने या ना जाने, किसको पता लगे ना पता लगे, वहां तो झूठ चोरी जब पकड़ी जाती तब सजा मिलती है। यहाँ तो जो उसने गलत काम किया, किसी के लिए गलत सोचा भी, और यहाँ कर्म का भाव ये है कि कर्म का मायना ये नहीं कि जो कर्म हुआ, नहीं, बोल भी कर्म है, सोच भी कर्म है, ये भी हिसाब किताब बनता है। अगर मैं किसी के लिए गलत सोचता हूँ, बदले की भावना से सोचता हूँ, अंदर ये संकल्प करता हूँ कि इसका नुकसान हो जाए, बदले के अंदर सोच भी मेरी अगर नेगेटिव है, वो भी हिसाब किताब बनता है, उसका भी हिसाब किताब है, बोल का भी हिसाब किताब है, कर्म का तो है ही है। तो ये जो अंदर में हमारे गलत चीजें इकट्ठी होती जाती हैं, गलत चीजें इकट्ठी होती जाती हैं, तो इसका भी तो भोगना, इसको भोगना कहते हैं। उसका भी तो सिस्टम बना हुआ है ना, कोई चीज ऐसी, वो भी एक सूक्ष्म दंड के रूप में है, उसको भी दंड माना जाता है। अगर शरीर के अंदर कष्ट आता है तो नॉर्मल तो नहीं है। अब एक व्यक्ति को शरीर का कष्ट आ गया, अब क्या करेगा? जो नॉर्मल उसने काम करना है, दुकान पर जाना है, दफ्तर में जाना है, परिवार की देखरेख करनी, उससे हो पाएगा? बीमार पड़ा हुआ, बेड पर पड़ा हुआ है, तो फिर ये क्या चीज है? अपनी नॉर्मल का व्यक्ति काम ना करना, ये भी तो भोगना है ना, भोगना है। ये दुख दर्द होना, उसको पीड़ा होनी, वो अलग बात है, फिर वो भी अलग बात है। किसी ने वो क्वेश्चन ये किया था एक बार कि जी पैसे वाले हैं, डॉक्टर के पास जाकर के दवाई लेके शरीर को ठीक कर लेते हैं, और गरीब आदमी जो है वो बेचारा दुखी होकर पड़ा रहता है। तो उसने जवाब दिया कि ये जो पैसा खर्च हुआ, ये भोगना नहीं है। ये पैसा कहाँ से आ गया था? किसी एक अच्छे काम के लिए पैसा लगे, उसकी बजाय दवाई में लगा, तो ये भोगना नहीं मानी जाएगी। ठीक भी हो गया, बेशक डॉक्टर ने ठीक कर दिया, पर ये भी तो जो है, जिसके पास पैसा नहीं है वो शरीर की पीड़ा भोग रहा है, जिसके पास पैसा वो अपना पैसा खर्च करके और दवाई पर और शरीर पर खर्च करना, ये भोगना में नहीं जाएगा। एक अच्छे काम, वो पैसा अगर दान पुण्य में लग जाए, किसी अच्छे काम में लग जाए, तो वो पैसे की प्राप्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है। जो पैसा हमने डॉक्टर से दवाइयों में देंगे तो वो भोगना में तो आएगा ना, कहने में तो आएगा ना, मगर देना तो पड़ता है वो।
उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। अगर हम कहेंगे हम देंगे नहीं तो नहीं, वो कैसे चलेगा। मगर ये भी एक पार्ट ऑफ भोगना है। कहने में मेरा भाव ये है, ये भी भोगना का एक पार्ट है कि जो हमारा पैसा, समय, संकल्प जिस कार्य में लगना चाहिए जमा के खाते में, उसकी जगह पर कहाँ जा रहा है। जमा के बजाय वो कहाँ लग रहा है, आप देखिए। तो ये क्या चीज है कि जो हमारे कमाई होनी चाहिए, जो हमारी इनकम होनी चाहिए, जो हमारा जमा का खाता होना चाहिए, उसकी जगह पर आप देखो किस तरह हमारा समय, संकल्प, धन, संपत्ति सब कुछ कहाँ जा रहा है, कि भोगना ही है ना। अब ये होगी कर्म भोगना। मैंने भाव इतना ज्यादा स्पष्ट की बात नहीं है। कर्म भोग को समझना, ये हम बाबा के बच्चे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कर्म भोग किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी जो समय, संकल्प, तन, मन, समय, संकल्प जो हमारा जिस तरफ लगना चाहिए उधर ना लग करके दूसरी तरफ जा रहा है, वेस्ट, उसको कहेंगे व्यर्थ या वेस्ट, समर्थ कहेंगे इसको हम। हमारा धन समर्थ खाते में गया, हमारा समय समर्थ खाते में गया नहीं, वो तो व्यर्थ में गया ना, हमारा नेगेटिव में गया, कुछ नहीं, उसका प्राप्ति कुछ नहीं है। तो इसको कर्म भोग को हम समझना है कि ये कर्म भोग है, और ये है, ये भी स्वाभाविक है। हम आपको बताएं, क्योंकि इसलिए क्यों व्यक्ति पैसा खर्च करता है, ठीक होना क्यों चाहता है। अच्छा भी अब बीमारी आ गई, हम पैसा खर्च करके ठीक होना चाहते हैं ताकि हमारा कुछ टाइम तो फिर ठीक हो जाएगा। जब हम ठीक हो जाएंगे तो हमारा उस समय संकल्प अच्छे काम में जाएगा। इसी भावना से तो करते हैं। भावना कितनी अच्छी देखो है। अगर आज हम अपने शरीर को ठीक ना रखें बीमार होने के बाद, तो कितने लंबे समय तक बीमारी बढ़ सकती है और नुकसान हो सकता है। तो जो उससे एक अच्छा काम होना चाहिए, आप कहते हैं अच्छा भी चलो कोई चीज आई है, इस आगता पूरा करो, चलो भी ठीक, ताकि हम अपना टाइम, समय हमारा व्यर्थ जा रहा है, वो हमारा समय सफल हो जाए, इसलिए करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा नहीं तो हमारा कितना और नुकसान हो जाएगा। अगर एक बीमारी का ठीक इलाज ना किया जाए, आप वो बीमारी देखो, नसूर कितना बढ़ सकता है आगे। और कितनी बीमारियां जो है इग्नोरेंस की वजह से है। उसका वजह ये अलबेलेपन की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से है। तो इसलिए इसका इलाज करना भी वो ठीक है, मगर है तो कर्म भोग में माना जाएगा ना इसको। अब सवाल ये, कर्म भोग है मगर इसको हम कैसे ठीक करें। तो बाबा ने कहा कुछ दुआ से, कुछ दोनों दुआ ही है। मैंने एक वो मेडिसिन से है, वो हम दे देते हैं थोड़ा पर बच्चे। बाबा ने कहा दूसरा ये है कि ये जो दुआ में ना कुछ, यह तो आपने दुआएं इकट्ठी की हुई है, वो आपको मदद करेगी। और दूसरा ये है कि आप ईश्वर पिता की तरफ अब मानने का अगर करोगे, तकलीफ है, अच्छा कोई भी किसी किस्म की तकलीफ है, संबंधों में भी हो सकती है, ये शरीर में भी हो सकती है, आर्थिक कठिनाइयों पर। कर्म भोग के विस्तार बहुत लंबा है कर्म भोग का, केवल शरीर की बात नहीं है, संबंधों में भी कठिनाइयां पैदा करता है कर्म भोग, आर्थिक कठिनाइयां भी पैदा करता है कर्म भोग। कर्म भोग का बहुत विस्तार है, भिन्न भिन्न प्रकार से। ये कर्मों के अंदर जो हमने गलत काम किए हुए हैं मनमानी कर्म से, उसका जो रूप बनता है, ये हमें उसका जो चुकतू करने के लिए वो चीजें आती है, चाहे संबंधों में भी आती, कार्मिक अकाउंट है, वो भी तो कर्म भोग ही है ना। तो अब वो चीज हो गई, अब कर्म भोग हो गया। अब उसको ठीक कैसे करें। एक तो है कि वो ठीक है, मेडिसिन से कुछ और चीजें, चलो भी ठीक है, मगर दूसरा तरीका ये है कि कर्म योग का भाव ये है कि हम अपनी मन बुद्धि को ईश्वर से जोड़ करके उसे शक्ति प्राप्त करें। ईश्वर से जो शक्ति प्राप्त होगी पवित्रता की योग के माध्यम से, तो हमारी मन बुद्धि में शुद्धता बढ़ेगी। जितनी जितनी मन बुद्धि की शुद्धता बढ़ेगी, तो निर्णय शक्ति, परख शक्ति बढ़ गई ना। अब निर्णय शक्ति, परख शक्ति बढ़ गई, तो हमें अंदर आएगा कि मेरे लिए ये ठीक है, ये ठीक नहीं। आप देखो, नहीं तो कहीं मूझते रहते हैं। अगर किसी को पता हो कि ये चीज मेरे लिए ठीक है, बस बात खत्म, दृढ़ता, तो अपने आप को ठीक कर लेते हैं, मैंने देखा है।
तो ये कर्म योग से होता है, जिसका कर्म योग का भाव ये है कि जब हम ईश्वर पिता से मन को एकाग्र करते हैं, कर्म भी कर रहे हैं मगर मन बुद्धि को ईश्वर से जोड़ते हैं, जितना जितना जिसकी योग की शक्ति बढ़ती जाती है, आप देखेंगे उतना उतना शरीर की भोगना कम होती जाती है। ये क्या चीज है? आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है योग पावर से, अंदर से आत्मा की शुद्धता की शक्ति, गुणों की शक्ति, गुण और शक्तियां ये सारी आत्मा के अंदर जो है बढ़ने लगती हैं। ये शरीर की शक्ति के अंदर जो कठिनाई है वो भी खत्म होने लगती है। संबंधों के अंदर कोई चीज है वो भी ठीक होने लगती है। आप देखेंगे आर्थिक कठिनाइयां मैंने देखा है वो भी ठीक होने लगती हैं। ये इतनी जबरदस्त चीज है कि जिसकी मन और बुद्धि ईश्वर से जुड़ जाती है, और क्योंकि मन और बुद्धि जब ईश्वर से जुड़ती है तो उसके अंदर वो पवित्रता की शक्ति, गुणों की शक्ति, ये चीजें अंदर पैदा होती है। इसको हम कहते हैं कर्म योग से कर्म भोग पर विजय। मैंने ऐसा है कि शरीर का कष्ट बने रहेगा थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, कोई चीज भी आएगी, संबंधों में भी कोई चीज छोटी मोटी कोई रह भी जाएगी, मगर उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, आत्मा के अंदर सहन शक्ति बढ़ जाएगी, धीरज की शक्ति बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है बस। और वो जो धीरज और वो जो अंदर आत्मा की शक्तियां जब बढ़ेगी तो वो कोई भी चीज जो है उसको, अच्छा जैसे बाबा कहता है सूली से काटा, बस जैसे तूफान आया तोहफा बन गया, बस। कोई भी चीज अंदर में आएगी क्योंकि हमारे हिसाब किताब है, ऐसा तो है नहीं है कि जो हमने हिसाब किताब है वो हमें आएंगे जरूर हमारे सामने, किसी न किसी फॉर्म में हमें उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा, हमें पक्की बात है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ की, बाहर की दुनिया में तो गलत काम करके छूट जाए या बच भी जाए या कुछ भी करे। ये शिव बाबा की जो दुनिया है या जो नेचुरल नियम है, मैं शिव बाबा का कहो या जो नेचुरल नियम है, सृष्टि के जो नियम है, कुदरती नियम है, जो लॉस है, नेचुरल लॉस है, उनको अगर भंग किया, किसी ने तोड़ा है तो अंदर में हिसाब किताब तो बनता है उसका। और वो जो हिसाब किताब बनता है तो फिर उसको चुकता तो करना पड़ेगा ना, देना तो पड़ेगा ना हमें। अगर मैंने गलत किया है, झूठ, ठगी, हेरा फेरी, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, और कोई चीज भी किसी को पता लगे ना पता लगे, कुछ भी है, कोई जाने जाने ना जाने ना जाने, पर अंदर हिसाब किताब तो है ना, गलत तो गलती है। वो जो गलत मैंने मेरे से हुआ आत्मा से, तो उसका अंदर में हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। इसलिए वो जो हिसाब किताब देना है, अगर मैं उसको मन बुद्धि में ईश्वर से जुड़ जाती, अभी जैसे हम बाबा के बच्चे हैं, अब ज्ञानी योगी बाबा के बच्चे हैं, आप देखेंगे कि जो पहले का उनका हिसाब किताब है द्वापर से लेकर के, और जो इस जन्म में भी आप देखेंगे कईयों से कई चीजें हो गई हुई हैं, कईयों के तो ज्ञान में आने के बाद भी हो रही है। आप देखो, ये भी मैंने देखा है। तो हिसाब किताब तो बनते हैं, मगर आप देखेंगे कि जो उनके अंदर वो जो योग से, ज्ञान से, सेवा से, अंदर में अपने तन मन धन को ईश्वरी कार्य में लगाने से, ये भी तो डिपॉजिट भी तो बढ़ता है, हमारा जमा का खाता भी तो बढ़ता है ना। ये भी तो योग बल, ये भी तो योग है, कर्म योग हो गया ना। कर्म योग का माना ये कि ये भी तो उनकी जो जमा का खाता बढ़ता है, तो उधर हमारा जैसे किसी ने पैसा लिया हुआ है, अब जमा हो देने लग गया भाई, तो उसका लोन खत्म हो जाएगा अपने आप ही एक दिन। ऐसे यहाँ भी है कि जिसने भले आत्माओं के द्वारा किसी जन्म में कोई भी कर्म हुआ, मगर अब वो श्रेष्ठ कर्म करने लग गया, दूसरों को सुख देने लग गया, दूसरों की दुआएं इकट्ठा करने लग गया, अंदर ये जो जमा का खाता इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। या जैसे थोड़ा बहुत ऐसे आया कोई चीज, जैसे आया कोई चीज पास हो गई, बस सूर्य के आगे से बादल जैसे पास हो गया। ऐसे यहाँ पर भी मैंने देखा है कि जो बाबा के बच्चे अपनी योग की स्थिति को अच्छा बना लेते हैं, अपने तन मन धन को सफल करने की स्थिति को अच्छा बना लेते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, सेवा का भाव ये है, तो उनके अंदर कोई चीज़ें अगर हुई हैं पास्ट में, कई चीज़ें सूक्ष्म में,
हाँ, मगर वो ये भी है कि आप देखेंगे कि अगर उनका मन बुद्धि ईश्वर पिता से अभी अच्छा लगने लग गया है, योग अच्छा लगने लग गया है, तो उसको ये अभी यहाँ ऐसे जन्म में भी तो मदद मिल रही है ना उसको। उसको ये भी तो आता है ना, भी मैंने ये नहीं करना ना, नो, मैंने नहीं किसी के साथ अपना नया हिसाब किताब बनाना। बाबा ने भी उस दिन कहा कि नया हिसाब किताब बनाओ बच्चे, आज की मुंडी में भी था नहीं, नया हिसाब किताब ना बनाओ बच्चे, वो आपको तकलीफ पैदा कर देगा। किसी के नाम रूप में आकर के चक्कर में बढ़ जाते हैं, क्या क्या होता है सब, नया हिसाब किताब कैसे बनता है, तो वो भी तो सूक्ष्म में फिर बाबा तो समझाता है ना, तो उसका फिर कितना कई गुना देना पड़ेगा फिर हिसाब किताब। नहीं, कोई कुछ भी करे, कोई क्या भी करे, मुझे ठीक रास्ते पर चलना है, किसी को दे करके मैं अपना रास्ता क्यों बदलूं। बस बाबा तो कहता है गिलानी करने वाले को गले लगा, बच्चे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। देखो बाबा की शिक्षा देखो आप, तो अंदर में वो उसको बाबा की शिक्षा की धारणा होगी, जो अपने लिए टाइम देगा, कुछ थोड़ा सा टाइम, ज्यादा नहीं। अगर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आधा घंटा के लिए, हाफ एन आवर, कोई आराम से बैठ के डेली रेगुलरली, जैसे खाना छोड़ देवे बेशक अगर टाइम नहीं है तो, मगर ये अपने लिए टाइम देवे कि अपनी चेकिंग करे, आराम से बैठ के देखे कि भी मैं मेरा मेरा क्या हाल है। सचमुच किसी ने, मैं कई दफा सुन रहा था, या मैं भी अनुभव सुनता रहता हूँ कईयों के, कई कहते हैं कि हमने सारी दुनिया का ख्याल रखा, कितनों का मैंने ध्यान रखा, मगर जो मेरा रूस का साथी है, हर वक्त मेरे साथ है, उसका ध्यान मैंने नहीं रखा। कभी मैंने अंदर से बैठ के अपने मन को पूछा भी, सुना तेरा क्या हाल है, सच बता, तू ठीक ठाक है, तेरी ताकत ठीक है, तू कमजोर तो नहीं है, बीमार तो नहीं है। शरीर को तो हम देख रहे हैं, उसका हिसाब किताब सब ठीक कर रहे हैं, मेरे मन अंदर में, मेरे थॉट सिस्टम में, और उसकी वजह से ये सब चीजें पैदा होती हैं। जिसका मन ठीक हो गया तो फिर क्या बड़ी बात है, कुछ भी नहीं। इसलिए अपने मनोबल को बढ़ाएं, मन की सच्चाई को बढ़ाएं, अंदर आत्मा की क्वालिटी को बढ़ाएं। मन का भाव क्या है, मन बुद्धि को अगर देखने का भाव क्या है कि अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं अंदर। तो क्या चीज, ज्ञान तो है ही है, समझ तो है ही है, उस समझ के दर्पण में अंदर में देखें। कल किसी ने मुझे भेजा, बड़ा अच्छी चीजें कई भेजते रहते हैं, बड़ी अच्छी चीजें भेजती हैं। उसने ये लिख करके भेजा कि जब मैंने दर्पण को साफ किया तो मैं नजर आया, और जब मैं को साफ किया तो तू नजर आया। बड़ा वंडरफुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने देखो क्या चीज है, सिंपल सी दो लाइनें कि दर्पण को साफ किया तो मैं नजर आया, और मैं को साफ किया तो तू नजर आया, बाबा नजर आया। देखो क्या चीज, बाबा नजर आएगा अगर मेरा ये मैंपन, ईगो जो अंदर में जो है, ये चीज मुझे बाबा के नजदीक नहीं लाने देती। अपनी विशेषताएं छोटी मोटी क्या चीज है, बस। और ये जो अपनी ईगो, सूक्ष्म ईगो है, ये दूसरों के नजदीक नहीं आने देती है, स्नेह संबंध में नहीं पैदा करने देती है, बस। ये बहुत सबसे खतरनाक मैं और मेरापन है। इसलिए ये कर्म योग का भाव अच्छे तरीके से समझो कि कर्म योग का मायना ये है कि मेरी मन बुद्धि बाबा के साथ है, दिव्य गुणों की धारणा है, अंदर में सारे गुण और शक्तियां हैं, तो कर्म भोग क्या करेगा, अच्छा भी कुछ हो भी गया ठीक है, और कम से कम कर्म योग की जो शक्ति है वो और मेरा कर्म भोग नहीं बनाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, बाबा कहता है बच्चे, यहाँ ज्ञान मार्ग में जो चलने वालों से अगर वो कर्म ऐसा होता है तो उसका हिसाब किताब बहुत बड़ा है। ये भी अगर समझ आ जाए, तीसरा नेत्र, ये भी बाबा का कहते हैं दिव्य बुद्धि, मुझे मुझे नहीं,
कोई क्या कर रहा है, अच्छा क्या कर रहा है। नो, मुझे अपने अंदर अपने कर्म को ठीक रखना है, नहीं तो इसी जन्म में भोगना इतनी जबरदस्त कईयों के सामने आ जाती है, और फिर वो बंदा सोचते रहते कि पता नहीं मेरे से क्या हुआ, पता नहीं मेरे से क्या हुआ, मगर फिर क्या हुआ। ये तो यही कहने में आएगा ना जो आप भक्ति में भी कहते रहते थे या सुनते रहते थे, आप पछताए गोद गया जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या मायना, बैठे रहो रोते रहो, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। जब आपने कर्म किया, गलत किया, उसको सोचा नहीं, भोगना के वक्त सोच रहे हैं। भोगना आ गई है तो अंदर में मन बुद्धि क्या काम कर रही है। और जब कर्म किया था, ऐसा गलत किया था, उस वक्त आपने क्यों नहीं अपने आप को रोका। इसी अब तो हमें समझ मिल रही है, बाबा की शक्ति मिल रही है, हम अपने हर कर्म अंदर देखिए बहुत सूक्ष्म में जाओ। जितना सूक्ष्म में आप अपने कर्मों को सुधारोगे, उतनी आपकी सूक्ष्म में आपकी जो कर्म भोग की जो चीजें खत्म होती जाएगी। जितना आपकी मन बुद्धि सूक्ष्म में चलती जाएगी और अपना आप उतना ही आप देखो, ये यज्ञ है, सब चीजें हैं, हर एक चीज को देखो, बिल्कुल साक्षी होके देखो, इसका भी हिसाब बनेगा, इसका भी हिसाब बनेगा, इसका भी हिसाब बनेगा। बहुत न्यूट्रल एकदम साक्षी होके देखो, ये सब चीजों का हिसाब बनता है। हमारे जो सीनियर्स होकर के गए हैं, उस दिन भी दादा विश्ववर्धन की हमको को देख रहे थे, दृष्टि देते हुए कि मैं जानता हूँ क्या उन्होंने स्टेज अपनी बनाई, अष्टरत्नों में गायन है उनका, जितनी आवश्यकता है मैं बस उतनी लेता हूँ, बस इसका भी हिसाब किताब बनता है। क्या चीज ये यज्ञ जो है, ये दान से, लोगों के दान से चलता है, लोगों की डोनेशन से चलता है, भंडारी से चलता है। इसका एक एक पैसे की वैल्यू, जबरदस्त वैल्यू, इतना कोई सामने रखे, इतनी वैल्यू, कोई नुकसान ना होने देवे, कोई चीज ना होने देवे, ये भी हिसाब किताब है। ये भी अलबेलापन है, जिसकी जो जिम्मेवारी है, अगर वो जिम्मेवारी ठीक ढंग से नहीं निभाएगा तो हिसाब किताब तो बनता ही है। बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं, बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। ये ईश्वरीय यज्ञ है, इसलिए कर्म योग का भाव ये है। कर्म योग का ये मैंने नहीं कहा, बाबा ने भी कहा एक जगह बैठ जाओ, अच्छा नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, पर कर्म योग का मतलब है कि हमारी मन बुद्धि बाबा से जुड़ी हुई है, हमारी मन बुद्धि में सच्चाई है, हमारी मन बुद्धि में शुद्धता पवित्रता है, हमारी मन बुद्धि अब गलत काम नहीं करती, इसको कहते हैं कर्म योग। तो कर्म योग अपने आप ही खत्म हो जाए। हम कहते पिछले का ख्याल ना रखो, नया ना बनने दो, बस। मैं तो हमेशा अंदर ही समझता हूँ, सच्चाई बात है। मैं कहता हूँ पहले जो हो गया, हम बाबा को कहेंगे बाबा हमें समझी नहीं थी, बात खत्म, हमें नहीं पता था कि ये पाप है या पुण्य है, पता ही नहीं था। बाबा कहेगा चलो तब तुम्हारी आंखें बंद थी, अब तो खुली हुई है, अब तो अपना ठीक कर लो, चलो पहले का बात छोड़ दो, नया तो ना बनाओ ना। फिर जब आंखें बंद थी उसका तो चलो मैं तुम्हारा कुछ तो मैं दे दूंगा, मगर कमी कर दूंगा, मगर जो आंखें खुलने के बाद तुम्हारे से अगर कोई चीज हो रही है तो उसका कौन, उसका बाबा क्या करेगा। बाबा कहेगा मैं क्या करूं उसके लिए। इसी कर्म योग का भाव समझो अच्छी तरीके से। कर्म योग का माना ये है कि कर्म करते हुए मन बुद्धि बाबा के साथ है, और उससे हमारी जो कोई भी सूक्ष्म हिसाब किताब है वो अपने आप पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा कैसे हमारा जो पिछला खत्म हो गया, ये भी आपको पता नहीं लगेगा। आपके इतने कर्म योग से डिपॉजिट्स बना लो, जमा का खाता बना लो। इसलिए अब समय ऐसा है, अब ये जो समय चल रहा है, कम से कम अपना हम लोग अपना किसी चीज का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा जमा करें, बस फिर खत्म हो जाएगा पास्ट। तो जमा करना पड़ेगा ना। जमा करने का माना ये है कि इतनी सेवा, इतनी हम यज्ञ में करें जो जमा ही जमा, जमा ही जमा, बस
जिसकी कमाई बहुत हो और खर्च कम हो तो जमा कितना हो जाता है।